वीरन बोला, मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वादा किया है। औरत बोली, तू मेरी यह पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसमें उजाला हो पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो, ना जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बताओ कौन है वो? वीरन कुछ पल के लिए आंखें मूंद लेता है और जवाब देता है, वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधेरा भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। और बोली, तू पहला व्यक्ति है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। जा, जितना जल चाहिए ले जा। वीरन तेजी से लौटा और साधु को जल दिया। आर्षि वशिष्ठ बोले, बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने उसकी पहेली हल की और मेरे लिए जल लेकर आए। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहाँ एक सुंदर हिरण प्रकट हुआ। आर्षि वशिष्ठ बोले, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूँ। फिर वीरन बोला, महाराज, ये हिरण मुझे क्या दे देगा? हमारे पास तो खाना तक मुश्किल से है। ऋषि वशिष्ठ बोले, मैंने ये सोच समझकर तुम्हें दिया है, इसे अपनी बेटी की तरह पालना। ये हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। वीरन हिरण को घर ले आया। उसने सुजाता को सारी कहानी सुनाई और सुजाता बोली, ये हिरण आपको कहाँ से मिला? हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। वीरन बोला, ऋषि वशिष्ठ ने कहा था, इसे भेंट समझकर पालना। तभी बीच में आरव बोला, पिताजी, ये हिरण बहुत अच्छा है, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। अगले दिन गांव आया जमींदार वीरेंद्र सिंह और बोला, मैंने तेरे बेटे को उस हिरण के साथ खेलते देखा। मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का बड़ा शौक है। मैं वो हिरण खरीदना चाहता हूँ। वीरन बोला, माफ कीजिए, मैं ये हिरण आपको नहीं बेच सकता। जमींदार क्रोधित होकर चला गया। कुछ दिन बाद आया सेठ हरिप्रसाद और उसने भी यही बात कहा कि मुझे तेरी ये हिरण बहुत पसंद आया है। मैं तेरे लिए मांग की हुई कीमत दूंगा। बस ये हिरण बेच दो। नहीं बेचना है। भेंट की हुई वस्तु कभी नहीं बेचते। उधर राजमहल में राजा वीरेंद्र देव अपनी बेहोश पुत्री राजकुमारी वैदेही को देख रहे थे और गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? गुरुजी उत्तर देते हैं, महाराज, आपकी पुत्री का इलाज एक मायावी हिरण का एक आंसू और एक गरीब मनुष्य का सच्चा आंसू है। जब यह दोनों मिलेंगे तब एक दिव्य पुष्प बनेगा। वही पुष्प राजकुमारी को जीवन देगा। राजा वीरेंद्र देव गुरुजी से पूछते हैं, वो मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? गुरुजी जवाब देते हैं, उस हिरण का वास देवराहापुरा गांव में एक गरीब लोहार के पास है। राजा स्वयं पहुंचा और वीरन से बोला, मुझे वो हिरण चाहिए। मैं जो चाहे कीमत दूंगा। वीरन बोला, महाराज, ये हिरण मैं नहीं बेच सकता। यह भेंट है। तब राजा वीरेंद्र देव ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। फिर वीरन बोला, फिर भी नहीं बेचूंगा। तब राजा वीरेंद्र देव ने कहा, सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बनाओ और हिरण ले आओ। सिपाहियों ने हिरण और वीरन दोनों को पकड़ लिया। फिर राजा वीरेंद्र देव ने कहा, तुझे मैंने आधा राज्य देने की पेशकश की थी और तूने इनकार कर दिया। महाराज, बस एक बार मुझे अपने हिरण को गले लगाने दीजिए। राजा ने आज्ञा दी और कहे, जाओ। वीरन दौड़ा और हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। जहां वे आंसू गिरे वहीं एक नीला दिव्य पुष्प उग आया। फिर गुरुजी बोले, महाराज, यही वो फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा पुष्प लेकर राजमहल लौटा और जैसे ही वह पुष्प राजकुमारी वैदेही के शरीर को छुआ, वह होश में आ गई। राजा खुशी से दरबार में लौटे और वीरन से माफी मांगते हुए बोले, वीरन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी पुत्री के प्रेम में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे,
तभी आशी वशिष्ठ प्रकट हुए और राजा से बोले, महाराज, ये गरीब लोहार किस्मत का मारा है। वो हिरण मैंने ही दिया था, क्योंकि राजकुमारी को बचाने की चाबी इसी की भावनाओं में थी। सच्चे आंसू सिर्फ सच्चे इंसान के निकलते हैं। फिर राजा बोले, वीरन, अब समय आ गया है। मैं तुमको बहुत सा सोना देता हूँ। वीरन बोला, महाराज, कृपा कर इसे मुझे ना दें। फिर राजा बोले, नहीं वीरन बन, ये भेंट है और भेंट कभी ठुकराई नहीं जाती। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। और जिस गांव में तुम रहते हो बास्का, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वो पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। और इस तरह वीरन लोहार ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से अपनी किस्मत बदल ली। वह अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल, सम्मानित और सफल जीवन जीने लगा और पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन गया।